दोस्तों आज ये हमारे सामने जो ये आया इंडक्शन लाइफ लॉन्ग कंपनी का है। ये देख पा रहे लाइफ लॉन्ग। अब इसमें क्या कंडीशन है कि मैं सबसे पहले आपको कुछ इसमें सीरीज में लगा के दिखाना चाहूँगा। ये हमारा बिल्कुल डेड है, कोई इंडिकेशन नहीं, कुछ नहीं। तो दोस्तों क्या इसमें हो सकता है क्या नहीं, वो फिर आज हम इसमें बताएंगे। और दोस्तों सबसे पहले तो हम इसे देखते हैं पेज कैसे खुलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने MKG ऑल चैनल में। और आज फिर हम लेकर आए हैं जो इंडक्शन चूल्हा है। ये बिल्कुल डेड कंडीशन में है, क्या इसमें होने वाला है क्या नहीं, तो पूरा तसल्ली से आप में इसको समझाएंगे। और पूरा वीडियो आपको देखने का, अगर पूरा देखोगे तो जब भी फॉल्ट समझ में आता है, नहीं तो फॉल्ट छूट जाता है। और दोस्तों क्या है क्या नहीं तरीके से समझाएंगे, पूरा प्यार से समझाएंगे और तसल्लीपूर्वक। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके पेज खोल लेते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने देखा इसमें एक पेज यहाँ, एक यहाँ और एक ये, 3 पेज खोले हैं। अभी आपको अगर ध्यान से देखें तो और कोई पेज नज़र आ रहा है क्या? केवल 3 ही पेज, अभी कोई नज़र नहीं आ रहा। तो अभी इसमें क्या है दोस्तों, ये आप देख रहे हैं अभी हमने चीज़ के 3 पेज खोल लिए, लेकिन ये हमारा ओपन नहीं हो रहा है। अब देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो रबड़ का गुटका है ये मैं इसको निकालूंगा और इसके नीचे पेज निकलेंगे। ये आप देख पा रहे हैं इसके अंदर भी पेज है। ठीक है जी। ये देखा आपने, इसके अंदर पेच निकला। इसी तरह से फिर हम चिमटी की नोक से अगली रबड़ निकाल लेंगे और इसी तरह फिर तीसरी, ये इधर चौथी रबड़ है। सारी रबड़ निकाल के हम ये पेच खोल लेते हैं। सबसे पहले तो ये सारी पेच इसमें गुटके लगे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। और ये पेच हम खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या है। दोस्तों ये मैंने पेच खोल लिया, इसके रबड़ के गुटके निकाल लिए सारे, और अभी हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं। तो इसमें क्या है, देखो साफ़ सुथरा एकदम नया पीस लग रहा है, बिल्कुल चकाचक। कोई लगता है देखने में कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन ये बंद है। तो इसके हम ये पेज खोल लेते हैं। तो दोस्तों ये पेज खोल के और इसका जो ये कनेक्टर है इसको हम हटा लेंगे, कोयल को साइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों। अब हम इसका क्या कि सबसे पहले अगर आप देख पा रहे हैं तो इसका फ्यूज फूका हुआ है, आप देख पा रहे हैं। ये फ्यूज जल के टूट चुका है। तो सबसे पहले तो हम इसको फ्यूज को चेंज करेंगे। उसके साथ साथ अगर आप देख पा रहे हैं तो एक ये डायोड भी टूटा हुआ है इसके बराबर का, जल के। तो ये डायोड चेंज कर देते हैं। उसके साथ साथ ये डायोड और भी चेक करने होंगे, क्योंकि डायोड जब ये जला है तो हो सकता है डायोड और भी शॉर्ट हो। तो पहले हम डायोड ही एक बार मीटर से नज़र मार लेते हैं कि कोई शॉर्टिंग है या नहीं है। तो ध्यान से देखना और मैं इसको बताऊँगा। अभी मीटर को कंटिन्यूटी पे लें, अगर आपके पास डिजिटल है तो उसको भी उसी से के अनुसार देखें। दोस्तों ये तीनों डायोड हमें चेंज करने पड़ेंगे। इसमें 4007 डायोड यहाँ लगा सकते हैं, एक डायोड जला हुआ और 2 डायोड और उसके साथ साथ ये फ्यूज चेंज कर लेते हैं। और डायोड का जो मेन चीज़ है वो आप ये देख सकते हैं कि पॉजिटिव किधर है। तो पॉजिटिव इसका, तीनों डायोड का इधर पॉजिटिव आ रहा है। इसमें क्या है कि अब हम इसके सबसे पहले फ्यूज चेंज करेंगे और तीनों डायोड। तो दोस्तों ये तीनों चीज़ चेक करके और हम इसमें बताएंगे आगे क्या हो सकता है। दोस्तों इसके पेज खोल लिया और हमने कोयल का एक तार भी हटा दिया है, क्योंकि इसमें क्या है फॉल्ट पता लग जाएगा इधर या इधर है। तो वो चीज़ को हम सबसे पहले तो हम इसका डायोड और फ्यूज चेंज कर लेते हैं। दोस्तों ये यहाँ थोड़ा हाथ चलाने में टफ है, तो ये क्लिप आप निकाल लेंगे और लीड को भी निकाल दो, पैनल भी हटा दिया है। और अब ये काम करना थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि प्लेट बिल्कुल हाथ में इजीली तरीके से आ जाएगी। तो सबसे पहले हम ये फ्यूज, दोस्तों मैं इनको निकाल के और ये तीनों डायोड मैंने बताए आपको, इनको चेंज करके फिर आगे की वीडियो दिखाते हैं, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं मैंने डायोड और फ्यूज टूटा हुआ सारे ओपन कर लिए हैं। अब हम इसमें नए डायोड और फ्यूज इसमें लगा लेते हैं। तो मेरे पास ये 4007 के 3 डायोड हैं।
आप देख पा रहे हैं। इनको हम सबको इसमें अगर आप भूल भी जाएं तो पॉजिटिव नेगेटिव का निशान बना होता है, आप देख पा रहे हैं। तो डायोड को यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव बना हुआ है, तो उस हिसाब से आप पॉजिटिव नेगेटिव हिसाब से आप इसमें लगा सकते हैं। इसके साथ साथ हमने तीनों डायोड लगा लिए हैं। और इसके लिए हम इसमें ये हमारे हाथ में ये फ्यूज़ है, तो फ्यूज़ भी अगर आपके पास फ्यूज़ अवेलेबल नहीं है तो बारीक वायर का 2 तार का फ्यूज़ बना के लगा सकते हो 5 एम्पीयर के आसपास, जिसकी वैल्यू बन जाती है। तो बारीक वायर का भी आप यूज कर सकते हो अगर आपके पास इस तरह का फ्यूज़ नहीं है। तो दोस्तों मैंने ये लगाया। अब इसमें हम जो वायर लगाएंगे लीड की, और सबसे पहले हम जो मैं बताता हूँ सीरीज में चेक करते हैं, क्योंकि कोई भी आप वर्क कर रहे हो तो सबसे पहले सीरीज में आप चेक करो। और ये हम कनेक्टर भी लगा लेते हैं और हम आते हैं सीरीज पे। तो आप देख पा रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये हमारा इंडक्शन ऑन हुआ है, लेकिन E7 बता रहा है। ठीक है जी दोस्तों। तो अभी और इसके साथ साथ क्या कि इधर हमारा प्राइमरी, इधर जो आईसी का सेक्शन है वो वर्क कर रहा है, और इधर हम अगर इसकी कॉइल के वायर लगाते हैं तो आप देख पा रहे हैं सीरीज, अगर आपको दिख रहा होगा तो सीरीज बहुत तेज़ जल जाती है। आपको रोशनी दिख रही होगी, देखो इसको लगाते ही हमारी सीरीज बहुत तेज़ जल रही है। तो सीरीज में चेक कर रहे हैं हम, ये सीरीज बंद हो गई, इसको लगाते ही सीरीज जल गई है। तो आप इसका अनुमान लगा पा रहे हो, ये प्रकाश जो आ रहा है ये सीरीज से ही आ रहा है। तो इधर क्या फ़ाल्ट होगा, और अभी भी हमारा सीरीज जो है वो बिल्कुल फ्री नहीं जल रहा है, यानी कि अगर आप देख पा रहे हो तो सीरीज हल्का सा जल भी रहा है। तो इसके लिए क्या हो सकता है वो भी अभी देखते हैं, क्योंकि सीरीज हमारा बंद हो जाना चाहिए था और सीरीज हमारा बंद नहीं हुआ है। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे कि इसके सबसे पहले एसटीआर और ये खोल लेंगे, जो मॉसफेट होता है, क्योंकि कॉइल की तरफ जो है ये शॉर्टिंग दिखा रहा है। कॉइल लगाते ही सीरीज हमारा तेज़ जल रहा है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका मॉसफेट ओपन करेंगे, क्योंकि मॉसफेट ही अधिकतर शॉर्ट होते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने ये जो मॉसफेट है इसका ये ओपन कर लिया है, और इसको सबसे पहले हम मीटर से चेक कर लेते हैं कि शॉर्ट है। वैसे तो आप कॉइल का तार लगा रहे थे तो हमें कंफर्म था कि शॉर्टिंग दिखाई रहा है, बाकी फिर भी हम एक बार मीटर से भी इसको चेक कर लेंगे। तो क्योंकि मॉसफेट है एक ही पिन से बोलता है, और ये हमारा आप देख पा रहे होंगे मीटर में तीनों पिन से शॉर्टिंग बोल रहा है। तो ये कंफर्म शॉर्ट है। नंबर कौन सा लगा हुआ है इसमें, BT25T120 है, 25T120। तो ये हम दूसरा इसमें लगा देंगे। और सबसे पहले तो अभी ये ओपन कर लिया है, तो हम इसको फिर से एक बार सीरीज में चेक करते हैं कि हमारा सीरीज अभी भी, लेकिन हमारा सीरीज हल्का सा जल रहा है। अगर आप देख पा रहे हैं तो एक बार देखेंगे कि सीरीज हमारी जल रही है। तो सीरीज बंद क्यों नहीं हुई है, क्योंकि सीरीज बंद हो जानी चाहिए थी बिल्कुल। तो इसमें क्या है कि इधर तो ऐसा कुछ नहीं है, या तो इसमें ब्रिज शॉर्ट है या फिर ये कंडेंसर। हम इसका सबसे पहले ओपन करके देखते हैं एक बार। तो दोस्तों मैंने ये कंडेंसर जो आप देख पा रहे हैं फ्यूज के बराबर का, ये इसकी एक पिन ओपन कर ली है, और अभी हम इसमें सीरीज में चेक करते हैं। सबसे पहले हमारा सीरीज अब बिल्कुल बंद है, अब हमारा बिल्कुल बंद है, और इधर से हमारा ये बीप भी दे रहा है, ऑन भी हो रहा है पंख। ठीक है जी।
आप देख पा रहे हैं पंखा भी चल रहा है, लेकिन ये सीटी दिया जा रहा है। अभी इसमें क्या है कि हमारे पास दूसरा कंडेंसर है, ये 2UF का कंडेंसर होता है। तो हम इसको लगा के एक बार देखेंगे तो इससे नहीं है कोई फ़र्क। ये कंडेंसर चार्जिंग का है, इसी से सीरीज जल रही है हल्की फुल्की, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो कंडेंसर को हम इसी को लगा देंगे, तो दूसरा कंडेंसर हमने लगा के देख लिया तो सीरीज हमारी कोई ज़्यादा इशू नहीं है। और हम इसको डायरेक्ट भी लगाएंगे तो देख पा रहे पंखा चल रहा है हमारा। तो हम इसको लगा लेंगे, क्योंकि कई बार डाउट रहता है कि सीरीज कहीं शॉर्टिंग की वजह से तो नहीं जल रही। तो ये डाउट क्लियर कर लिया कि कंडेंसर भी हमारा ठीक है, ये ख़राब नहीं है, क्योंकि सीरीज हल्की सी जल रही थी और डायरेक्ट लगाने पे कोई शॉर्टिंग नहीं दिखाई। तो हमने डायरेक्ट करके देख लिया। अभी क्या है, जो मॉसफेट बचा है हमारे पास, तो मॉसफेट जो निकाला हमने, जो शॉर्ट है, उसको हम इसमें डाल लेते हैं सबसे पहले, ये मॉसफेट डाल के, और फिर चेक करते हैं कि हमारा वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो दोस्तों मेरे पे हाथ में ये मॉसफेट है दूसरा, ये है A25N120। तो इसको भी मीटर से आप चेक कर सकते हैं कि शॉर्ट तो नहीं है। हालांकि मेरे पास ये कटिंग का माल आता है, पिन कटी हुई होती है। तो ये कारण क्या है कटिंग का लेने के, कि ओरिजिनल मिलते हैं। ये जो कटिंग होती है कबाड़ी से आते हैं, तो कटिंग का माल ये ओरिजिनल होता है। कई बार जो चाइनीज आता है नए पीस, वो ख़राब निकल जाते हैं और चलते नहीं है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ये हम देख पा रहे हैं, ये एक पिन से ही बोलता है जो मॉसफेट होता है, ये यहाँ हाफ बोलती है रीडिंग इस पर, और ये इधर ओपनली है। तो दूसरा जो अभी देखा था, जो हमने इसमें निकाला था, वो पूरा शॉर्ट बोल रहा था, और इसी को हम इसमें डाल लेते हैं। इसकी पिन हालांकि हमें थोड़ी बड़ी करनी पड़ी है, टांगे जोड़ के। और ये हम इसको हीट सिंक पे कस लेंगे सबसे पहले, और उसके बाद इसके टाके लगा के फिर हम चेक करके बताते हैं कि आगे क्या दिक्कत है। तो दोस्तों ये हमने जो इसमें मॉसफेट था वो डाल दिया है, और अभी हम इसको सीधा करके प्लेट को, और सबसे पहले लगा के एक बार सीरीज में ही, और कोयलो जैसे पहले टच करके देख रहे थे उसी तरह से हम टच करके देखेंगे कि अभी भी हमारी शॉर्टिंग दूर हुई है या नहीं हुई है। तो जैसे कि ये ऑन हो ही रहा है, और अभी हम इसको पहले ही देख पा रहे थे, हम जैसे ही कॉल को टच कर रहे थे तो सीरीज हमारा बहुत तेज़ चल रहा था। अभी ये सीरीज बिल्कुल नॉर्मल है। तो हम इसके प्लेट के पेच कस लेते हैं पहले, फिर इसको फिट करके, और फिर हम चेक करते हैं कि हमारा फॉल्ट बिल्कुल दूर हुआ है या नहीं हुआ है। तो फोकस पूरा रखेगा, पूरा दिखाएगा वैसे। तो दोस्तों ये प्लेट के हमने पेच कस लिए हैं, और कोयल का तार भी हमने इसमें फिट कर दिया है, पेच लगा दिया है। जो ये कनेक्टर हटाया था, इसका कनेक्टर हम इसमें वापसी लगा रहे हैं यहीं पे। और अब हम इसको कोयल को एक बार रख के, और फिर हम इसको देखते हैं कि हमारा ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। तो अभी हम ये देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमारा सीरीज नहीं जल रहा है अब, और ये सेट हमारा ऑन हो रहा है कॉल लगने के बाद भी। तो कॉल लगने के बाद ही ये हो रहा है। और अभी हम इस पर कुछ एक लोहा रख के देखेंगे। तो उसके लिए हम एक आयरन का यूज़ कर रहे हैं। तो आयरन हालांकि ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ भी, और जैसे हम ये रख रहे हैं तो हमारा ये चूल्हा वर्क कर रहा है। आप ऊपर सीरीज दिखाओ भाई, आप देख पा रहे हैं सीरीज जैसे ये लोड लेता है तो सीरीज आपका तेज़ होता है, यानी कि वर्क करेगा। ये अभी इन्वर्टर से और सीरीज पे है। तो अब क्या है कि हम इसके कोयले पेच लगा लेते हैं, और इसको ढक्कन को भी लगा देंगे। तो फॉल्ट हमारा दूर हो गया है। जो फॉल्ट था, आज का फॉल्ट क्या निकला दोस्तों, इसमें 3 डायोड ख़राब, फ्यूज फूका हुआ, और इधर मॉसफेट ख़राब। तो दोस्तों आज का फॉल्ट जो था वो बिल्कुल तसल्ली से बताया गया। हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इसके पेच लगा देंगे, और हमारा जो फॉल्ट था वो बिल्कुल ओके हो चुका है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि जिससे हमारा उत्साह बढ़ता रहता है। हम आगे को आपको अच्छी अच्छी वीडियो देते रहते हैं। किसी भाई का कोई भी क्वेश्चन हो तो हमसे कमेंट में बात कर सकता है, और बाकी हमारा फ़ोन नंबर डिस्प्ले पे मिलता रहता है, तो एनी टाइम आप हमसे बात भी कर सकते हो। उसके साथ साथ क्या है कि दोस्तों, जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सब्सक्राइब के बाद बेल का आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आने वाली वीडियो जब भी आपको मिलती रहती है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में हम भी मास्टर हैं,
लेकिन हाँ, जहाँ तक हमें जितना पता है उतनी नॉलेज आपको पहुँचाने का हमारा काम है, और उतने ही हम आपको बताते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है ये, इसमें हर आदमी कोई कितना बड़ा इंजीनियर है कहीं ना कहीं फेल हो जाता है, लेकिन हाँ, जितनी नॉलेज हमें हम उतनी आपको बताने का प्रयास करते हैं।